भारत एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में संघर्ष और साहस की खुशबू आती है। एक देश जिसने वीरों और नेताओं को जन्म दिया। आज हम बात करेंगे उस महान पुरुष की जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में अनुशासन, दृढ़ता और साहस की तस्वीरें उभरती है। सिंहासन की तरह अडिग लेकिन जनता के लिए हमेशा सुलभ, वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1875 31 अक्टूबर भारत के गुजरात प्रांत में नाडियाद जिले के छोटे से गांव नाडियाद में एक बच्चा जन्मा। उनका उसका नाम रखा गया वल्लभ भाई पटेल। छोटे से घर में जन्मे इस बच्चे की जीवन यात्रा साधारण लगती है, लेकिन यह साधारणता केवल दिखावा थी। इस छोटे से गांव से निकलकर वल्लभ भाई ने पूरे भारत को अपनी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित किया। वल्लभ भाई का परिवार अत्यंत साधारण था। उनके पिता खत्री समुदाय के किसान थे और माता का नाम लखाबाई था। बचपन में ही उन्होंने कठिनाइयों और गरीबी का सामना किया, लेकिन यही संघर्ष उनके चरित्र को मजबूत बनाने वाला पहला पाठ था। वल्लभ भाई पटेल जी पढ़ाई में तेज और अनुशासन प्रिय थे। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। जहां भी कोई समस्या, वे उसका समाधान खोजते थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने नाडियाद और पाटन में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उनकी पढ़ाई में गहरी रुचि थी और वे अपने शिक्षक तथा सहपाठियों में सम्मान प्राप्त करने लगे। समय के साथ ही उनकी क्षमताएं स्पष्ट होती गई। वह केवल एक अच्छा छात्र नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने और दूसरों की मदद करने वाला युवा बनते गए। 1990 के आसपास वल्लभ भाई ने कानून की पढ़ाई पूरी की और वकील बने। अपने गांव के छोटे से घर से निकलकर वे अहमदाबाद के कोर्ट के रूप में पेश हुए। उनकी सादगी और कर्तव्य परायणता और ईमानदारी ने उन्हें तुरंत ही प्रसिद्ध बना दिया। उन्हें अपने मुवक्किलों के प्रति समर्पण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सराहा गया। यही वह समय था जब वल्लभ भाई का व्यक्तित्व धीरे धीरे देशभक्ति और नेतृत्व के मार्ग पर अग्रसर होने लगा। एक वकील होने के बावजूद वल्लभ भाई का दिल हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता था। किसानों की समस्याओं, गांवों की समस्याओं और समाज में व्याप्त अन्याय को देखकर उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया, सशक्त भारत और न्यायपूर्ण समाज। इस उद्देश्य ने उन्हें धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन की ओर खींचा। 1917 में जब भारत धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, वल्लभ भाई की मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। गांधी जी ने उनके साहस, व्यवहारिक दृष्टिकोण और अनुशासन को देखकर उन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यह मिलन भारत की आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कानूनी सफलता को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। वे किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्ग के लिए संघर्ष करने लगे। उनके नेतृत्व और साहस के कारण उन्हें जल्द ही सिंहासन से बाहर जनता के बीच का खिताब मिला। यही वह समय था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल अपने गांव और राज्य, बल्कि पूरे भारत के लिए अपने नेतृत्व सिद्ध करना शुरू किया। उनका जीवन अब सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा और समाज सुधार का प्रतीक बन चुका था। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ भी मजबूत थी। लेकिन इस समय देश को ऐसे नेताओं की जरूरत थी जो न केवल साहसी हो, बल्कि अनुशासन और रणनीति में भी माहिर हो। ऐसे ही नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें बाद में पूरे भारत ने लौह पुरुष की संज्ञा दी। 1919 से 1920 के दशक में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक और दृढ़ था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, पटेल ने तत्काल अपने कानूनी पेशे को स्थगित कर दिया और आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने जनता को संगठित किया, किसानों और ग्रामीणों को अहिंसा और एकता के मार्ग पर चलना सिखाया।
1928 में बड़ौदा और गुजरात के किसानों के आंदोलन में पटेल ने अद्वितीय नेतृत्व किया। ब्रिटिश अधिकारियों के डर से किसान और अक्सर शांत रहते थे, लेकिन पटेल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना उनका कर्तव्य है। उनके संगठन और सामूहिक प्रयासों के कारण ब्रिटिश प्रशासन को किसानों की मांग माननी पड़ी। यही समय था जब उन्हें सिंहासन से बाहर जनता के बीच का खिताब और व्यापक सम्मान मिला। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल ने अहम भूमिका निभाई। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने स्थानीय लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का मार्ग दिखाया। इस आंदोलन ने उन्हें न केवल जनता के बीच राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कई बार ब्रिटिश जेलों का सामना किया। जेल के दौरान भी उनका आत्मविश्वास और धैर्य अडिग रहा। उन्होंने अन्य कैदियों का मनोबल बढ़ाया और स्वतंत्रता के लिए रणनीति बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। जेल जेल से लौटकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी दृढ़ होकर आंदोलन में शामिल हुए। उनका यही साहस और दृढ़ता उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दिलाने वाली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानना था कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से नहीं, बल्कि संगठन और अनुशासन से प्राप्त होती है। उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और हर स्तर पर नेतृत्व का उदाहरण दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानना था कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से नहीं, बल्कि संगठन और अनुशासन से प्राप्त होती है। उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और हर स्तर पर नेतृत्व का उदाहरण दिया। उनका दृष्टिकोण हमेशा व्यवहारिक और परिणाममुखी था। यह गुण उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता था। 1940 के दशक में जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा नजदीक आई, पटेल ने राज्य एकीकरण और संघीय ढांचे पर ध्यान देना शुरू किया और उन्हें पता था कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, बल्कि अलग-अलग रियासतों और राज्यों को एकजुट करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व की महानता का प्रतीक था। साधारण जीवन जीने वाले इस नेता ने अपने आदर्शों में कभी समझौता नहीं किया। जनता के बीच उनकी उपस्थिति ने उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। पटेल के कड़े निर्णय और दृढ़ता ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और स्वतंत्रता भारत की नींव रखने में मदद की। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन स्वतंत्रता केवल शुरुआत थी। देश के अलग-अलग रियासतों की राजनीतिक अस्थिरता है और उस समय देश को एक मजबूत हाथ की आवश्यकता थी। यह हाथ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उनका नेतृत्व और संगठन ने भारत को आजादी के बाद एकजुट रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। खुशियों के क्षण में भी देश के सामने सबसे बड़ा संकट था। 500 से अधिक रियासतों और प्रांतों को एक राष्ट्र से जोड़ना। इस चुनौती को निभाने वाला एकमात्र व्यक्ति था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें बाद में भारत का लौह पुरुष कहा गया। स्वतंत्रता के बाद भारत एक जटिल स्थिति में था। कुछ रियासतें सीधे भारत से जुड़ना चाहती थी, जबकि अन्य ब्रिटिश संरक्षण के तहत अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती थी। ऐसे समय में पटेल ने सकारात्मक कूटनीति और सख्त निर्णय दोनों के मिश्रण का प्रयोग किया। उनके दृष्टिकोण का मूल मंत्र था, भारत एक होना चाहिए, तभी स्वतंत्रता का असली लाभ मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबसे पहले जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे प्रमुख रियासतों को भारत में शामिल करने की दिशा में कदम उठाया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से विलय करने की कोशिश की, लेकिन पटेल ने तत्काल हस्तक्षेप किया। अनुशासन, रणनीति और दृढ़ संकल्प से भारत ने जूनागढ़ को शांतिपूर्ण एकीकृत किया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान से विलय करने की कोशिश की, लेकिन पटेल ने तत्काल हस्तक्षेप किया। अनुशासन, रणनीति और दृढ़ संकल्प से भारत ने जूनागढ़ को शांतिपूर्वक एकत्रित किया। हैदराबाद एक और बड़ी चुनौती थी। निजाम ने स्वतंत्र रहने की जिद की। पटेल ने भारतीय सेना को तैयार किया और सशस्त्र शक्ति और कूटनीति का अद्भुत संतुलन दिखाया। परिणाम स्वरूप हैदराबाद शांतिपूर्ण तरीके से भारत में शामिल हो गया। यह कदम पटेल के नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रतीक था। पटेल जी ने राज्यों के एकीकरण के लिए 565 रियासतों के साथ वार्ता की। उनकी रणनीति का मूल्य था और मूल था
समझौता और मजबूती का संतुलन। तो उन्होंने रियासतों के राजाओं को यह विश्वास दिलाया कि भारत के साथ जुड़ने से उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलेगी। कई रियासतें स्वतंत्र रूप से भारत में शामिल हो गई और जिनमें संकोच था, उन पर सख्त लेकिन न्याय संगत दबाव डाला गया। वल्लभ भाई पटेल जी की यह विशेषता थी कि जनता और प्रशासन के बीच संतुलन। वे हमेशा कहते थे सही निर्णय लेने के लिए साहस और दूरदर्शिता दोनों चाहिए। यही गुण उन्हें स्वतंत्र भारत का केंद्रीय स्तंभ और एकीकरण के सूत्रधार बनाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त 1947 से अगले 2 वर्षों में लगभग सभी रियासतों को एकीकृत किया। यह न केवल एक राजनीतिक उपलब्धि थी, बल्कि स्वतंत्र भारत की मजबूती का आधार भी। इसे आज हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की नींव कहते हैं। सरदार पटेल जी ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, यह जिम्मेदारी है कि हम देश को एकजुट और सशक्त बनाएं। यह उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनके अनुशासन, साहस और दूरदर्शिता ने भारत को टूटने से बचाया और एक नया राष्ट्र जन्म दिया। राजनीति और राष्ट्र सेवा के बावजूद पटेल अपने परिवार और समाज के लिए सदा समर्पित रहे। उनकी सादगी, अनुशासन और निष्ठा ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बनाया। वे केवल नेता नहीं, बल्कि एक आदर्श और मार्गदर्शक थे। आज हम जो भारत देखते हैं, उसकी नींव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कूटनीति, नेतृत्व और दृढ़ता की अमिट छाप है। उनके बिना भारत शायद इतना एकजुट और सशक्त नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक नेता नहीं थे। वे सिंहासन पर बैठे एक दूरदर्शी जनता के बीच रहने वाले सेवक और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व थे। उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता ने उन्हें लौह पुरुष का गौरव दिलाया। वल्लभ भाई का जीवन सादगी और दृढ़ता का प्रतीक था। वे हमेशा अपने आदर्शों पर कायम रहे। उनका मानना था कि नेतृत्व केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा और न्याय का मार्ग है। यही कारण है कि जनता उन्हें अत्यंत सम्मान और स्नेह के साथ याद करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रमुख सिद्धांत थे। पहला, सतत अनुशासन। वे मानते थे कि बिना अनुशासन के कोई भी राष्ट्र सशक्त नहीं बन सकता। दूसरा, सकारात्मक कूटनीति। किसी भी विवाद का समाधान संवाद और समझौते से किया जाना चाहिए। तीसरा, संकल्प और दृढ़ता। कठिन निर्णय लेने में पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। चौथा, जनता के प्रति जिम्मेदारी। सत्ता का उद्देश्य केवल जनता की भलाई हो। उनका दृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शिता राज्यों के एकीकरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत की अखंडता और राष्ट्रीय एकता उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने यह साबित किया कि दृढ़ निर्णय और व्यवहारिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही राष्ट्र मजबूत बन सकता है। व्यक्तिगत जीवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अत्यंत साधारण थे। बड़े घर या विलासिता में उनका कभी झुकाव नहीं था। वे हमेशा अपने परिवार और समाज के लिए समय निकालते थे। उनके जीवन में सादगी और नैतिकता का अनुपम संगम था। उनके भाषण और कार्य हमेशा प्रेरक होते थे। वे किसी भी समस्या का साहस और संयम से उसका समाधान निकालते थे। यही कारण है कि आज भी नेतृत्व और संगठन की मिसाल के रूप में उन्हें याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत केवल उनके कार्यों में नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों और आदर्शों में जीवित है। लौह पुरुष के रूप में उनका नाम आज भी भारतीय जनमानस में सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक है। उनका संदेश सरल है, सशक्त और एकजुट राष्ट्र ही स्वतंत्र राष्ट्र है। आज हम जो भारत देखते हैं, उसका आधार उन नेताओं की दूरदर्शिता और निष्ठा पर खड़ा है। सरदार पटेल का योगदान हमें दिखाता है और सिखाता है कि संकल्प, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी, वैसे तो आपको कैसी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो में और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में। भाई देख रहे हो क्या बनाया है ताजमहल को, समझ रहे हो? तो इसके लिए लाइक कर देना, ठीक है? अपने दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना यार, अच्छा लगे तो।